कल्पना कीजिए कि एक दिन आप अपने दुर्व्यवहार करने वाले पिता से भागने का निर्णय लेते हैं, लेकिन एक मानसिक विकार से ग्रस्त व्यक्ति आपका अपहरण कर लेता है। वो आदमी मानता है कि तुम उसकी बेटी हो और तुम उस पागल आदमी से विनती करती हो कि वह तुम्हें जाने दे, लेकिन वह तुम्हें अपने घर में बंद रखता है। वो आदमी आपसे ऐसी चीजें करवाता है जिन्हें आप समझ नहीं पाती और आपके साथ बहुत करीबी रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। 2020 में आई फिल्म कैप्टिव में ठीक यही होता है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया स्पॉइलर से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत लिली नाम की एक लड़की से होती है जिसे उसके सौतेले पिता द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हम उसे उसके कमरे में घुसते और चीजें फर्श पर फेंकते हुए देखते हैं। लिली ने निर्णय लिया कि उसे अपनी मानसिक शांति के लिए भाग जाना चाहिए। इसके बाद हमें जंगल में ले जाया जाता है जहां लिली अपने प्रेमी नील के बगल में लेटी हुई दिखाई देती है। लिली अपने जाने के निर्णय पर दोबारा सोचने लगती है और हम देखते हैं कि वो अपना फोन निकालती है। नील तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि उसे अपने पिता को फोन नहीं करना चाहिए और उन्हें अपनी योजना जारी रखनी चाहिए। लिली और नील को जंगल में चलते हुए देखा जाता है जब नील को पता चलता है कि उसकी पानी की बोतल खाली हो गई है। जल्दी ही रात हो जाती है और हम देखते हैं कि नील लिली को एक तंबू थमाते हुए नदी की ओर जा रहा है। लिली तंबू लगाती है और उसमें चढ़ जाती है। जब वह अपना फोन निकालती है तो उसमें केवल कोविड ही दिखता है और उसे पता चलता है कि नील उसे अपने साथ ले गया है। वह तंबू से उसे पुकारती है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह सो जाती है और जब अगले दिन उठती है तो पाती है कि नील अभी तक वापस नहीं आया है। लिली बहुत चिंतित हो जाती है और जंगल में उसकी तलाश करने का फैसला करती है। जल्द ही वह एक घर के सामने आती है और मदद की उम्मीद में उस ओर दौड़ती है। वह दरवाजा खटखटाती है और इवान नामक एक आदमी दरवाजा खोलता है। वह व्याकुलता से उससे पूछती है कि क्या वह उसका फोन इस्तेमाल कर सकती है। इवान उसे अंदर आने देता है और उसे एक गिलास पानी देता है। वह गिलास उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे पहले नहाना चाहिए। लिली को ये बहुत अजीब लगता है और वह बहुत असहज महसूस करती है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और बरामदे की ओर जाती है। इवान उसे रोकता है और उसे वापस आने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। इवान उसका हाथ पकड़ता है और उसे वापस घर के अंदर धकेल देता है। लिली सोफे पर बैठ जाती है और इवान माफी मांगता है। लिली को एहसास होने लगता है कि इवान के साथ कुछ गड़बड़ है। जब लिली दोबारा जाने की कोशिश करती है तो इवान एक पागल की तरह उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती दूसरे कमरे में ले जाता है। लिली बहुत डर जाती है और इवान पर चिल्लाती है कि वह उसे जाने दे। वह अनिच्छा से सीढ़ियों से नीचे उतरती है और देखती है कि दीवार पर लापता लोगों के समाचार पत्रों के लेख चिपके हुए हैं। वह कमरे में चारों ओर देखती है और एक हथौड़ा ढूंढती है। इवान अचानक अंदर आता है और उसे हथौड़ा ले लेता है और वापस ऊपर चला जाता है। हमने उसे सुरक्षा प्रणाली चालू करते हुए देखा जो घर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर देती है। फिर हम उसे भोजन की प्लेट लेकर नीचे की ओर लौटते हुए देखते हैं। वह उससे कहता है कि जब वह तैयार हो जाए तो नहा सकती है। लिली भयभीत है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस सब का क्या मतलब निकाले। वह इवान से विनती करती है कि उसे जाने दे, जिससे वह क्रोधित हो जाता है। वह प्लेट को दीवार पर फेंक देता है और उसे एक कमरे में ले जाता है जहां एक ट्रेडमिल है। वह उससे कहता है कि उसे प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए। लिली बहुत उलझन में है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि इवान किस बारे में बात कर रहा है। लिली अपने दुर्व्यवहार करने वाले पिता से भागना चाहती थी लेकिन वह बहुत बुरी स्थिति में फंस गई। फिल्म अगली सुबह पर आती है जहां हम इवान को बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते हुए देखते हैं। यहां हम देखते हैं कि शीर्षक लिली और नील के बारे में है जिनके लापता होने की सूचना दी गई है। वो उठकर नीचे तहखाने में जाता है और लिली से कहता है कि उसे प्रशिक्षण लेना है, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। रात हो जाती है और हम लिली को ट्रेडमिल पर सोते हुए देखते हैं। इवान उसके सोने के लिए एक फुला हुआ गद्दा और खाने की एक प्लेट लाता है। वह लिली को एक टेडी बियर पकड़े हुए सोते हुए देखता है। अगली सुबह इवान फर्श पर एक चटाई बिछाता है और उसे उस पर लेटने को कहता है। लिली को बहुत बुरा लगता है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह उसे सिट अप्स करने के लिए कहता है। वह ऐसा करने में संघर्ष करती है और उसे अपने और अपने सौतेले पिता के बारे में याद आती है। इससे भयानक यादें वापस आ जाती हैं और वह इवान को लात मारती है जिससे वह गिर जाता है और इवान गुस्से में तहखाने से बाहर चला जाता है। कुछ समय बीतने के बाद वह वापस आता है और लिली से कहता है कि वह तभी खाना खा सकती है जब वह अपनी सिट अप्स पूरी कर ले। वह चटाई पर लेट जाती है और जैसा वो कहता है वैसा ही करती है। जब वह अपना भोजन समाप्त कर लेती है तो इवान उसे भोजन कक्ष में ले जाता है जहां वह उसे कैथरीन कहकर संबोधित करता है। मेज पर बैठे बैठे वो भागने का रास्ता ढूंढती हुई घर में इधर उधर देखने लगती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और चाकू पकड़ लेती है। इवान ने जल्दी से उसे उससे छीन लिया जिससे वो चौंक गई। वह अपनी कुर्सी पर लौटने से पहले उसके लिए खाना काटता है। लिली खाना फर्श पर फेंककर नाटक करती है। इससे इवान को गुस्सा आ जाता है और वे दोनों चीखने चिल्लाने लगते हैं। वह उसका पीछा करते हुए वापस तहखाने में चला जाता है जहां लिली उसके सामने दरवाजा बंद कर देती है। बाद में वो वापस लौटता है और लिली को कुछ खेल के कपड़े देता है। वो कपड़े बदलने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है और जब वो वापस आती है तो इवान ट्रेडमिल चालू कर देता है और वो उस पर चलना शुरू कर देती है। दृश्य में इवान अपने भाई के लिए दरवाजा खोलता है जो उससे
मिलने आता है। उसका भाई उससे मिलने आया है और जब इवान उसे बताता है कि कैथरीन वापस आ गई है और तहखाने में प्रशिक्षण ले रही है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। उसका भाई उसे एक मनोचिकित्सक से मदद लेने को कहता है क्योंकि वह स्पष्टता अपनी दवाइयां नहीं ले रहा है। इवान खड़ा होता है और उसे बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमें पता चलता है कि इवान को भ्रम संबंधी विकार है और वो और उसका भाई लड़ने लगते हैं। अंततः उसका भाई निराश होकर चला जाता है। इवान लिली के पास लौटता है और उसे बताता है कि उसके चाचा मिलने आए थे। लिली चिल्लाना शुरू कर देती है, उम्मीद करती है कि वह उसकी आवाज सुन लेगा, लेकिन वह पहले ही जा चुका है। लिली इवांस के इस विश्वास के साथ जाने का निर्णय लेती है कि वह कैथरीन है और अपने चाचा से मिलने के लिए कहती है। वह लिली के सिर से पसीना पोंछता है और वह बाहर चली जाती है। लिली स्नान करती है जबकि इवान उसका बिस्तर लगाने जाता है। वो डेस्क से कैथरीन की एक छोटी सी तस्वीर उठाता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। लिली ऊपर की ओर जाती है और इवान उसे गले लगा लेता है। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि वो उसकी बेटी कैथरीन है। लिली ने फैसला किया कि बचने का उसका सबसे अच्छा तरीका कैथरीन होने का दिखावा बनाए रखना है और वो कैथरीन के कपड़े पहनना शुरू कर देती है। इसके बाद लिली को उसके नए कमरे में झांकते हुए देखा जाता है और बिस्तर के नीचे कैथरीन, उसकी माँ और इवान की एक तस्वीर मिलती है जहाँ उसे कैथरीन की डायरी भी मिलती है। वो कमरे से बाहर जाने से पहले इसे पूरा पढ़ती है। हम उसे गलियारे में चुपचाप चलते हुए देखते हैं तथा भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। इवान सब्जियां काट रहा है और हम लिली को दरवाजे की ओर आते हुए देखते हैं। अचानक हम देखते हैं कि इवान लिली के पीछे एक चाकू पकड़े हुए खड़ा है और उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। वह जवाब देती है कि वह खाना बनाने में उसकी मदद करना चाहती थी। दोनों खाना बनाना शुरू करते हैं और इवान लिली को गले लगाता है। वो भागने का दूसरा अवसर ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। इवान उसे कैथरीन के कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। लिली कैथरीन की डायरी फिर से निकालती है और कुछ और जानकारी ढूंढने की कोशिश करती है। वह बिस्तर पर लेट जाती है और पन्ने पलटती है। उसे पता चलता है कि इवान एक मनोरोगी है और वह कैथरीन को दंडित करता था यदि वह लुका छिपी जैसी छोटी छोटी चीजों में भी असफल हो जाती थी। उसे पता चलता है कि इवान और उसकी माँ उसके नियंत्रणकारी व्यवहार को लेकर लगातार झगड़ते रहते थे। उसे पता चलता है कि जब कैथरीन को मासिक धर्म शुरू हुआ तो इवान भ्रमित हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो इवान से कहती है कि वो उसके लिए कुछ पैड या टैम्पोन ले आए क्योंकि उसका मासिक धर्म शुरू हो गया है। इवान लिली को तहखाने में ले जाता है और उसे फिर से व्यायाम शुरू करने के लिए कहता है। फिर हम उसे सुपरमार्केट की ओर जाते हुए देखते हैं। लिली जर्नल पढ़ना जारी रखती है और जब इवान वापस आता है तो वो अपनी शर्ट पर थोड़ा पानी फेंकती है जिससे ऐसा लगता है कि वह कड़ी मेहनत कर रही है। इसके बाद हम नील को अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर इवांस ड्राइववे पर आते हुए देखते हैं। वह उससे पूछता है कि क्या उसने लिली को देखा है। इवान फोटो को देखता है और सोचने लगता है कि नील उसे मनोरोग वार्ड में ले जाने के लिए आया है। वह नील पर चिल्लाता है और कहता है कि वह चला जाए अन्यथा वह पुलिस को बुला लेगा। नील उसके मानसिक व्यवहार से घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। इवान अपने घर वापस चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि इवान लिली को दीवार की ओर ले जा रहा है क्योंकि वो उसकी ऊंचाई मापना चाहता है। वो देखता है कि वो पिछली बार जब उसने कैथरीन को नापा था उससे छोटी है और थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। लिली अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी है इसलिए वह लंबी लगती है और इवान ये देखकर प्रभावित हो जाता है। इसके बाद लिली को तहखाने में ले जाया जाता है और रस्सी कूदने को कहा जाता है। जब उसे मौका मिलता है तो वह इवान पर हमला करती है और उसे पहले लैंप से और फिर रस्सी से मारती है। इवान फर्श पर गिर जाता है और लिली इवान पर तहखाने की चाबियां देने का दबाव डालती है। जैसे ही वो उन्हें देने जाता है वो उन्हें फर्श पर गिरा देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे गिरा देता है। इसके बाद वो उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि वह अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लिली फर्श पर गिरकर बुरी तरह रोने लगती है। बाद में लिली कैथरीन के बिस्तर पर पत्रिका पढ़ रही है। हमें पता चला कि कैथरीन की मां की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इवान दरवाजा खटखटाता है और लिली से कहता है कि भोजन का समय हो गया है। जब लिली भोजन कक्ष में प्रवेश करती है तो वह इवान को बिना शर्त के खड़े पाती है और इवान उसका खाना काटने के लिए उसके करीब जाता है। हम इवान की पीठ पर उन निशानों को देख सकते हैं जब उसने उस पर हमला किया था। लिली इवान से माफी मांगने का फैसला करती है और वह अंततः स्वीकार कर लेता है। जब वे अपना खाना खत्म कर लेते हैं तो इवान लुका छिपी खेलना चाहता है। टॉर्च लेकर उसका पीछा करते समय लिली गिरने का नाटक करती है और उसे बताती है कि उसके टखने में चोट लग गई है। इसके बाद हम लिली को उसके कमरे में कैथरीन की डायरी पढ़ते हुए देखते हैं और ऐसा लगता है कि वह लिख भी रही है। भूकंप आने पर अचानक दीवारें हिलने लगती हैं। लिली और इवान घर से बाहर निकल जाते हैं लेकिन कंपन बंद होने पर वापस लौट आते हैं। हम उन्हें गंदगी साफ करते हुए देखते हैं और लिली एक तस्वीर का फ्रेम उठाती है। चित्र में इवान को एक दौड़ जीतते हुए दिखाया गया है और वह लिली से कहता है कि वह चाहता है कि वह एक दिन महान एथलीट बने। अगली सुबह लिली और इवान बाहर हैं और वो कुछ चक्कर दौड़ना शुरू करती है। जब वो भागने का कोई रास्ता खोजती है तो वो गेट की ओर भागती है। वह एक पत्थर उठाती है और ताला तोड़ने की कोशिश करती है। इवान उस पर चिल्लाता है और पीछे से दौड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और इस बार
उसके पैर में सचमुच चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि इवान लिली के पैर पर पट्टी बांध रहा है जबकि वह जर्नल में लिख रही है। इवान लिली की मदद करता हुआ दिखाई देता है और वह फिलहाल भागने का प्रयास न करने का निर्णय लेती है। हम लिली में बदलाव देखते हैं क्योंकि वह प्रशिक्षण को बहुत गंभीरता से लेने लगी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिली ने प्रशिक्षण जारी रखा और वह तेज और मजबूत होने लगी। लिली और इवान के बीच पिता और पुत्री जैसा घनिष्ठ संबंध बनता दिख रहा है। लिली और इवान एक दूसरे की संगति का आनंद लेने लगते हैं और जब वह कैथरीन के पुराने दौड़ रिकॉर्ड को तोड़ देती है तो वे जश्न मनाते हैं। एक दिन इवान लिली को बताता है कि उसने उसे एक दौड़ प्रतियोगिता के लिए नामांकित किया है और उसके पास तैयारी के लिए 7 सप्ताह का समय है। लिली सचमुच बहुत खुश लगती है और हाल ही में उनके साथ बिताए गए मजेदार पलों की याद के रूप में उनकी तस्वीर लेती है। आज रात फिल्म शुरू होती है और हम इवान को लिली के कमरे में प्रवेश करते हुए देखते हैं। वो उससे बात करना शुरू करता है और उसे बताता है कि कैथरीन के चले जाने का कारण ये था कि उसने अगले दिन अपनी मां की मौत के लिए उसे दोषी ठहराया था। बाद में हम देखते हैं कि लिली दरवाजे की ओर जाने की कोशिश करती है, तभी इवान तेजी से उसका पीछा करता है और उसे एक उपहार देता है। वो उसे बताता है कि आज कैथरीन का जन्मदिन है और उसे गले लगाता है। लिली उपहार खोलती है और उसमें एक नया फोन पाती है। वह नील का नंबर जोड़ती है और हम इवान को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो उसके लिए केक लाने दुकान पर जा रहा है। इवान वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि लिली अंततः तेजी से भाग जाती है। जब इवान घर लौटता है, यहाँ हमें पता चलता है कि असली कैथरीन घर लौट आई है। वह थोड़ी हैरान हो जाती है जब वह उसे किराने का सामान देता है और उसे रसोई में रखने के लिए कहता है। कैथरीन अपने पिता के कार्यों से हैरान है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इतने लंबे समय के बाद उसे देखकर उसके पिता खुश होंगे। वह उसे अपने कमरे में प्रतीक्षा करने के लिए कहता है जबकि वह उसके लिए जन्मदिन का सरप्राइज तैयार करता है। वह अनिच्छा से अपने कमरे में प्रवेश करती है और अपनी पुरानी चीजों को देखती है जिसमें उसकी डायरी भी शामिल है। वो वहाँ नए नोट्स पाकर आश्चर्यचकित हो गई जो उसने नहीं लिखे थे। अचानक कैथरीन चौंक जाती है जब लिली उसके कमरे में आती है। लिली ने भागने का निर्णय नहीं लिया और वह घर वापस आ गई। कैथरीन बहुत उलझन में है और नहीं जानती कि लिली कौन है। लिली उसे समझाती है कि वो उससे छोटी है। वो बहुत खुश है और इवान भी। वो कैथरीन से कहती है कि वह एक बुरी बेटी है और वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने पिता के पास नहीं थी। वह अपने पिता की मानसिक समस्याओं के लिए उसे दोषी मानती है। लिली उसे बताती है कि वह इवान से अपने असली पिता से भी अधिक प्रेम करती है और कैथरीन कभी नहीं जान पाएगी कि वास्तव में एक दुर्व्यवहार करने वाले पिता का क्या होता है। वो कैथरीन से कहती है कि वह उसका नाटक करना बंद नहीं करेगी। वह अचानक एक चाकू उठाती है और कैथरीन के पास जाती है और उसे चाकू मार देती है। जब इवान दरवाजा खटखटाता है तो वह शांति से बाहर निकलती है और केक पर लगी मोमबत्तियां बुझा देती है। हम देखते हैं कि लिली इवान से चाबियां लेती है और उससे कहती है कि उन्हें शहर में घूमना चाहिए। कार स्टार्ट करने से पहले वह अपने फोन से नील का नंबर डिलीट कर देती है जिससे ये संकेत मिलता है कि वो और इवान पिता और बेटी के रूप में खुशहाल जीवन जी रहे हैं और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।